देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। भ्रमर, तुम्हारे मामा का ये काम मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। कुछ दिनों बाद ही वो हमारे घर के संबंधी बन जाएंगे। घर के दरवाजे से ही लौट गए, चाय नहीं पी, बैठे नहीं, हमसे मिले भी नहीं। छी 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 छी, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। रहने दीजिए, वो जब नहीं आए तो क्या किया जा सकता है। भ्रमर, तुमने हमारी मूर्ति देखी है? नहीं तो। अरे वो अंदर आते वक्त बाई तरफ ही तो थी मूर्ति, तुमने नहीं देखी ना? अरे तुमसे तो मैंने कहा था ना देखने आओ करके। ध्यान नहीं दिया, शायद इसीलिए देख नहीं पाई। ठीक है बेटा, तुम एक काम करो, इसे लेकर जाओ और माँ के दर्शन करवा दो। कुछ ही देर में तो पूजा शुरू हो ही जाएगी। जाओ, जाकर पहले माँ की मूर्ति के दर्शन करवा दो। जाओ, माँ के दर्शन करके आओ। कितनी सुंदर हमारी माँ की मूर्ति है। जाओ। तुम्हारे बाल ऐसे बिखरे हुए क्यों हैं? तुम ऐसे बिखरे बालों के साथ यहाँ आ गई, बाल बांधे क्यों नहीं? बाल बांधने से बहुत दर्द होता है। बाल बांधने में दर्द होता है? पर वो क्यों बेटा? ऐसे खुले बालों में तुम माँ के पास जाओगी क्या? अरे बड़ी बहू, इसके बाल जरा अच्छे से बांध दो। हाँ माँ, अभी बांध देती हूँ मैं। आप नहीं कर पाएंगी। भ्रमर, क्यों नहीं बांध पाऊंगी? इतने से तो बाल हैं, क्यों नहीं बांध पाऊंगी? मैं अभी कंघी लेकर आती हूँ। अजीब कांड है। आपने तो लड़की की इतनी अच्छी शादी तय की थी, हम सब तो आपस में बातें ही कर रहे थे कि बिना माँ बाप की लड़की का इतना अच्छा भाग्य है। वो लोग आए, आशीर्वाद भी किया, उसके बाद पता नहीं क्या हो गया। दीदी, घर में कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं हुआ था ना? क्या कह रहे हैं आप? लड़ाई झगड़ा? लड़ाई झगड़ा क्यों होगा? मैंने तो कभी भी इसे अपनी बेटी से कम नहीं समझा। मेरी बच्ची मुझसे ऐसे रूठ कर चली गई। सुना ना आपने, सोने से पहले रात को ऐसे कितनी सारी बातें हुई थी। तब तो मैं समझ ही नहीं पाई कि ये इतनी दुखी है। अगर तभी समझ जाती तो ये दिन नहीं देखना पड़ता मुझे। अच्छा जी, किंचु के साथ तो कुछ नहीं हुआ था ना? नहीं, किंसु के साथ कुछ ऐसा हो ही नहीं सकता। फालतू फालतू की बातें मत करो, किंसु के साथ कुछ भी नहीं हुआ है। पापा, ऐसा भी तो हो सकता है कि किंगसुक ने शादी करने से मना कर दिया हो इसके साथ। हो सकता है उसी दिन कह दिया हो कि वो इससे शादी नहीं कर सकता। अरे क्या बकवास कर रही हो तुम लोग? हाँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। किंसुक मना क्यों करेगा? किंसुक के मना करने का कोई सवाल ही नहीं उठता, कोई जरूरत ही नहीं थी। और अगर करता तो वो मुझे नहीं बताता। उसके बारे में बेकार के बकवास मत करो। सुनिए, ये कम उम्र के लड़के लड़कियां हैं ना, और कम उम्र के लड़के लड़कियों में बातचीत हो जाती है, थोड़ी बहस, थोड़ा लड़ाई झगड़ा, ये सब हो ही जाता है ना जी। मेरी भ्रमर तो बहुत सीधी सादी और मासूम थी, हो सकता है कि ये बर्दाश्त न कर पाई हो। अरे तुम्हें क्या दुख था? तूने मुझे बताया क्यों नहीं? तू कुछ लिख कर क्यों नहीं गई? तभी तो मैं तुम्हारे लिए कुछ कर पाता। अब तो मेरे हाथ में कुछ बचा भी नहीं है। ऐसा क्यों किया बेटा? ऐसा क्यों किया?
तुझे इतना दुख था, तूने मुझे भी नहीं बताया। सुखी नहीं थी। इस घर में वो बहुत कष्ट में थी, सुखी नहीं थी। ऐसी बात मत कहिए जी, मत कहिए ऐसी बात, वरना सब सोचेंगे कि मैं इसकी बात की जिम्मेदार हूँ। चुप करो और बात को मत बढ़ाओ। माँ सुनो ना, प्लीज माँ, तुम ऐसे रो मत ना माँ। मुझे पता है तुम्हें इसकी मौत का बहुत दुख है, मैं जानती हूँ, पर तुम ऐसे रो मत ना माँ। मुझे गाना कौन सुनाएगा? घर लौट कर आऊंगा तो किससे कहूंगा कि गाना सुना? कौन चाय ला कर देगा मुझे? मैं अब कभी तेरे हाथों की चाय नहीं पी पाऊंगा। ये तो मैं सोच भी नहीं पा रहा हूँ। कौन, अगर मैं कम खाना खाऊंगा तो कौन मुझ पर गुस्सा होकर मुझे जबरदस्ती खाना खिलाएगा? ऐसा क्यों किया बेटा, क्यों किया? ये लीजिए, अब आपको अपना हेल्पर किंगसुक नहीं मिलेगा, अब बाजार अकेले ही जाना होगा। मैं समझ चुका हूँ, अब उसे कहा नहीं जा सकता, मैं जानता हूँ। चाचा ऐसे मत कहिए ना, ये कहने की जरूरत क्या है? अगर आपको लगता है कि मुझे चलना चाहिए तो मैं चलता हूँ। हाँ, अभी तुम्हें अपने साथ ले जाऊँ और तुम्हारे गुस्से का शिकार बनूं? पागल हूँ क्या मैं? अरे क्या हुआ, लिस्ट तैयार नहीं है क्या? रुकिए ना, पहले इसके बाल तो बांध दूं। अच्छा एक काम करो ना, तुम इसके बाल बांध लो और उसे लिस्ट लिखने के लिए दे दो, तुम बोलती जाओ और वो लिख देगी। हाँ, ये एकदम सही बात है, यही करती हूँ। तू सिर्फ गर्दन हिला, तू भी खड़ा है और तेरे चाचा भी खड़े हैं, इसे कुछ बैठने के लिए तो दो। कुछ दो ना। यहाँ रख। यहाँ बैठो जल्दी। जरा देखूं। अच्छा तुम ये लिस्ट लो, लिखो जरा। लिखो जल्दी लिखो, पकड़ो, लिखो 4 गमछे। क्या हालत की है तुमने बालों की? हाँ, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है? पर कैसे? मैंने तो बहुत धीरे धीरे से कंघी की है, मतलब दर्द तो नहीं होना चाहिए। रुको आराम से करती हूँ। ये क्या? बाल बहुत खींच रहे हैं, बाल बहुत खींच रहे हैं। आप रहने दीजिए ना, प्लीज आप कंघी मत कीजिए, प्लीज कंघी मत कीजिए। क्या हुआ भ्रमर, तुम ऐसे क्यों कर रही हो? नहीं मतलब सिर में कोई इन्फेक्शन वगैरह है क्या? ऐसे दर्द तो नहीं होना चाहिए, मैं तो बहुत आराम से कंघी कर रही हूँ। नहीं जानती। अच्छा ठीक है, मैं कंघी नहीं करूँगी। रुको, मैं ऐसे ही चोटी बना देती हूँ। यहाँ मैं बिल्कुल आराम से करूँगी, दर्द नहीं होगा, मैं बिल्कुल आराम से करूँगी। तुम हिलो मत भ्रमर।
ये क्या हो रहा है भ्रमर? तुम्हारे बालों में चोटी बन क्यों नहीं रही है? मैं बार बार बाल बना रही हूँ और ये ऐसे खुल क्यों जा रहे हैं? क्या हो रहा है ये? सुनिए दीदी, मुझे लगता है इसने शैम्पू से बाल अभी अभी धोए होंगे शायद, इसलिए चोटी नहीं बन रही है। आप एक काम करिए, इसके बालों को आप रबर से बांध दीजिए। ना तुम देखो ना जरा, चाहे बाल कैसे भी हो पर चोटी ही नहीं बन पा रही है। हम भी तो बालों में शैम्पू करते हैं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। ये देखो फिर से खुल जा रहे हैं। अरे नहीं हो रहा है। आप नहीं कर पाएंगी माँ, आप मेरी चोटी नहीं बना पाएंगी। अच्छा, हमें पुलिस को जानकारी देनी चाहिए। पुलिस को किसी ने खबर की है क्या? नहीं, पुलिस को बताकर क्या फायदा? वो तो लिख कर ही गई है कि मेरी मौत के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। अगर उन्हें बता दिया तो चीर फाड़ करने लेकर चले जाएंगे। हमारी बच्ची हमें ऐसे बेवक्त छोड़कर चली गई और उस पर ये चीर फाड़ नहीं। अब मैं इसे और कष्ट नहीं देना चाहता हूँ, पर ये बात भी सच है। अगर कोई ये सोच रहा है कि इसकी मौत का कोई बदला नहीं लेगा तो फिर वो गलत समझ रहा है। मैं वजह ढूंढ कर निकालूंगा, जरूर निकालूंगा। अगर उसकी वजह मुझे मिल गई ना तो जिसने भी ये गलत किया होगा मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मैं वजह ढूंढ कर ही रहूंगा और उसी अनुसार उसे सजा मिलेगी, सजा। जब तक जिंदा रहूंगा मैं तुझे कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। हम भी कभी नहीं करेंगे, कभी माफ नहीं करेंगे। एक बार पता तो चले कि कौन है इसका जिम्मेदार। कभी माफ नहीं करूंगी मैं। मुझे तो लगता है कि किंशु के साथ ही कुछ हुआ है, उसी के साथ झगड़ा हुआ है, वरना ऐसा क्यों करती है? मेरी भांजी किसी से भी लड़ाई झगड़ा करने वाली लड़की नहीं थी। वही तो, ये तो बहुत ही शांत स्वभाव वाली लड़की थी। हम तो हमेशा घर पर अपनी बेटियों को यही कहते हैं कि देख, भ्रमर को देखकर कुछ सीख। कितने अच्छे स्वभाव वाली लड़की है, किसी को ना नहीं कहती है। वो किसी से क्या लड़ेगी? अरे लड़ाई क्यों? थोड़ी बहस हो गई होगी शायद, किसी बात को लेकर वाद विवाद हो गया होगा। और किस बात पर लड़ सकते हैं? दोनों तो अभी बच्चे ही हैं। हाँ, मैंने भी सुना था कि किंगसुक से फोन पे बात कर रही थी। तभी मैंने उससे पूछा भी था, कौन है, किंगसुक है क्या? इसने हाँ कहा, सर हाँ में हिलाया और मैं तभी उस कमरे से बाहर निकल गई। किंगसुक से उसकी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो सकती। फोन पर किसी तरह की लड़ाई नहीं हो सकती। किंगसुक से लड़ाई की वजह से ये ऐसा फैसला नहीं कर सकती है। आपको क्या पता है? कुछ पता है आपको? जब तक पता नहीं चल जाता बेकार में बहस करके क्या फायदा? क्या फायदा? चली गई मेरी बच्ची।
आप लोग जाइए, ले जाइए इसे। जानते हैं, मृत्यु के बाद आत्मा नाम की एक चीज होती है। अगर आप इतना रोएंगे तो उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। वो आत्मा जरूर यहीं कहीं होगी। आप जरा शांत हो जाइए। अब क्या बचा है? सब ये शरीर ही तो है। जाइए, लेकर जाइए और सब काम करके आइए। भाभी सही ही कह रही हैं। यहाँ सिर्फ उसका शरीर ही पड़ा हुआ है। उसके शरीर से आत्मा निकलकर जा चुकी है। आत्मा को कभी भी मारा नहीं जा सकता है। अब यहाँ हम लोग कुछ भी नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन उसकी आत्मा वो सब कुछ देख रही है। और भैया, आप जो रो रहे हैं ना, उसे बहुत ही कष्ट हो रहा है, बहुत कष्ट। प्लीज प्लीज भैया, आप मत रोइए, उसे बहुत कष्ट होगा। चलिए, अब इसे लेकर तो हमें जाना ही होगा ना भैया। चलिए भैया, चलिए। मेरे घर के लक्ष्मी चली गई, घर खाली हो गया। मैं कैसे जीऊंगा, कैसे रह पाऊंगा? तू क्यों चली गई भ्रमर बेटा? तूने क्यों नहीं बताया? क्या दुख था तुझे? एक बार बताया तो होता मुझे। सुनिए, लड़के के घर में फोन करके भी कुछ बताने की कोशिश मत कीजिएगा। नहीं नहीं, मेरी अपनी बच्ची ही चली गई तो मैं किसे फोन करूंगा? क्यों फोन करूंगा? किसी को फोन नहीं करूंगा। सब खाली हो गया, खत्म, शून्य हो गया सब। मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं। मुझे माँ के पास नहीं ले चलेंगे? हाँ हाँ, वही सही है, ले जाओ। अरे बाल खुले हैं तो क्या हुआ, अच्छी लग रही है ना वो। नहीं नहीं, पर मैं कब से बाल बांध रही हूँ, पर बांध क्यों नहीं पा रही हूँ? पर मैं क्यों नहीं बांध पाई? ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। आखिर बाल ही तो है, आखिर बाल ही तो। अरे शैम्पू किए हुए बाल थोड़े सिल्की सिल्की हो जाते हैं, इसीलिए बांध नहीं पाई। और क्या? ना ना नहीं जी, सिर्फ सिल्की होने की वजह से बाल नहीं खुलते। क्या मैंने शैम्पू करके कभी अपने बाल नहीं बांधे? फिर ये अरे तुम बांध लेती बहू, पर हल्के से बांध रही थी ना, इसलिए नहीं बांध पाई। जब ये लौट कर आएगी तब कस कर बांध देना। नहीं माँ, मैंने तो ठीक है। भ्रमर, इतना हंस रही हो, क्या हुआ है? माँ डर गई है। ओह, ये देखो किस तरह की बात कर रही है। कह रही कि मैं डर गई हूँ। चलो, अगर मैं डर भी गई हूँ तो? भ्रमर, तुम ऐसे क्यों हंस रही हो? कैसे अजीब अजीब तरह से हंस रही हो तुम। ऐसे क्यों हंस रही हो बेटा? बेटी, तुम इतनी अजीब तरीके से क्यों हंस रही हो? क्या बात है? तुम चलोगी माँ के पास मूर्ति के दर्शन के लिए?
पूजा के समय में इसे ऐसा करना था। एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा कि हमारी खुशियों का क्या होगा। तुझे खुशी मनाने से किसने मना किया है बेटा? अब तो तुम लोगों की खुशी मनाने का समय है। तुम लोग को जितनी खुशी और किसी को नहीं होगी। जाओ, निकल जाओ। पूजा पाठ का समय, माँ बेटी सच सबर कर निकल जाओ। यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है। अभी ये सारे लोग इसे लेकर जाएंगे अंतिम यात्रा के लिए। मुझे भी जाना होगा। अंतिम समय तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा बेटी। अंतिम समय तक रहूंगा। चाहे कितना भी दुख हो, पर मुझे तेरे साथ रहना होगा। इनके पास तो अभी बहुत समय है। अच्छी बात कह रही हूँ तो उसमें भी मुझे बातें सुना रहे हैं। अभी मुझे तुमसे बात करना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। मत बोलो, मत बोलो। मुझे भी आपकी बात सुनने की इच्छा नहीं हो रही है। मैं अपनी बेटी के साथ जाऊंगा। मुझे भी इसके साथ ही रहना होगा। कितना भी दुख हो, पर मुझे इसके साथ ही रहना होगा। आप चलिए, इसे लेकर बाहर चलते हैं। चलिए, मेरी बच्ची, आराम से। देखो माँ, देखो, ये जो इसने आत्महत्या की है, जाते जाते भी हमें फंसा कर चली गई। माँ लगता है पापा को सब समझ में आ गया है कि ये सब हमारी वजह से हुआ है। इतना हंसने की क्या बात है? दूर से देखूंगी। क्यों? दूर से क्यों देखोगी? डर। नजदीक जाने से डर लगता है। डर? माँ के पास जाने में डर क्यों? डर या शर्म? वहाँ बहुत से लोग हैं इसलिए। तुम तो पहले इससे भी ज्यादा शर्मा रही थी। आज तो फिर भी थोड़ा सा हंस रही हो। मुझे क्या पूजा के पास जाना चाहिए? पूजा के नजदीक जाने पर मुझे बहुत परेशानी होती है। मतलब? राम नाम सत्य है। राम नाम सत्य। 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 राम नाम 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 राम नाम।
मैं नहीं जाऊंगी। हे, अच्छा क्या बात है बताओ तो। मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर कब से खींच रहा था, लेकिन वो मुझे इतना हल्का क्यों लग रहा था? ऐसा लग ही नहीं रहा था कि किसी इंसान का हाथ है। भ्रमर तुम ऐसी क्यों हंस रहे हो? सारे लोग देख रहे हैं। मैं हंसू नहीं। तुमने मुझसे ऐसी बात कही। सच में तुम बहुत पतली हो, पर चाहे जितनी भी पतली हो, जब मैं तुम्हारा हाथ खींच रहा था तो ऐसे लग ही नहीं रहा था कि मैं किसी का हाथ खींच रहा हूँ। ऐसा लग रहा था जैसे हल्की रुई है। मैं वैसे ही कोमल हूँ। इतना कोमल, इतना हल्का, क्या किसी इंसान का हाथ हो सकता है? लग रहा था कि टूट ही जाएगा। इसीलिए तो कह रही हूँ, मत पकड़ो मुझे, मत पकड़ो। तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि तुम्हें खड़े रहने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तुम बहुत थकी हुई हो क्या? अगर थकी हुई हो तो आज मूर्ति के दर्शन करने क्यों आई? कल सुबह भी आ सकती थी ना? ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे पास समय बहुत कम है। समय कम है? क्या मतलब? समय कम नहीं है। कितना समय हुआ है बोलो? क्या मतलब? मैं तो कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। कल क्या तुम चली जाओगी? तुमने तो कहा था कि तुम 4 दिन रहोगी। मैंने कब कहा कि कल चली जाऊंगी? पूजा के 4 दिन तो मैं रहूंगी, लेकिन सिर्फ 4 ही दिन। उसके बाद क्या? उसके बाद तो हमारी शादी है। क्या इसे कोई मानसिक परेशानी है? इसका बर्ताव कुछ बदला बदला सा लग रहा है। इसने अपने बाल भी खुले रखे हैं और चेहरे पर बिखरे हुए भी है, और दोनों आंखें अजीब तरह से लाल हो गई है। मुझे ये ठीक नहीं लग रही है। उस पर इसका शरीर भी इतना हल्का है, इतना हल्का कि लग ही नहीं रहा कि किसी इंसान का शरीर है। क्या हुआ इसे? हे, हाँ? तुम क्या डर गए? मैं क्यों डरूंगा? अजीब बात कर रही हो। माँ के दर्शन के लिए आई हो, इतनी दूर से कैसे करोगी? चलो। मैं उतनी नजदीक कैसे जाऊंगी? ज्यादा नजदीक जाने पर मुझे बहुत कष्ट होगा। कैसा कष्ट? तुम नहीं समझ पाओगे। मैं समझ जाऊंगा। तुम खुलकर बोलो, मैं ठीक से समझ जाऊंगा। मुझे अब उतने नजदीक नहीं जाना चाहिए। समझ गया। क्या समझ गए? कहाँ न समझ गया? एक पर्टिकुलर समय में लड़कियां भगवान के पास नहीं जाना चाहती, है ना? है ना? अरे भ्रमर ऐसे क्यों हंस रही हो तुम? अरे ऐसे क्यों हंस रही हो? मैंने क्या कुछ गलत कहा क्या? अगर कुछ गलत कहा है तो बताओ ना, क्या गलत कहा है? देखो सभी देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि क्या हुआ है। क्या सोचोगे? सोचोगे किस घर की बहू पागल है? क्या ये मेरे लिए सही है? बस यही 4 दिन तो सोचोगे, उसके बाद नहीं सोचोगे। क्यों? इन्हीं 4 दिनों तक ही सोचेंगे, उसके बाद क्यों नहीं सोचेंगे? उसके बाद तुम हंसोगी नहीं? ना हंसूंगी, ना रोऊंगी, ना बात करूंगी, कुछ भी नहीं करूंगी। अरे
तुम ये सब क्या कह रही हो? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। भ्रमर! 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 क्या हुआ भैया? भैया आप चिल्ला क्यों रहे थे? क्या हुआ किंसु? क्या हुआ बेटा तुम्हें? क्या हुआ? नहीं, वो कुछ भी नहीं हुआ है। आप लोग जाइए, कुछ नहीं हुआ है। हम लोग तो बात कर रहे थे, हंस रहे थे। आप लोग जाइए, जाइए। तुम्हारी आवाज से तो ऐसा लगा कि तुम काफी डर गए हो। पंडित जी, थोड़ा गंगा जल छिड़क दीजिए। गंगा जल? गंगा जल? खबरदार, खबरदार, कोई गंगा जल नहीं छिड़केगा। कोई नहीं, बोला ना, कोई नहीं, कोई नहीं। ऐसे क्यों चिल्ला रही है? तुम कौन हो बेटा? मैं इस घर की बहू हूँ। इन्हें कुछ नहीं हुआ है। इन्हें जो हुआ है वो मैं ठीक कर सकती हूँ। आप लोग जाइए, जाइए यहाँ से, जाइए। सुनो ना भ्रमर, तुम पता नहीं कैसे उड़कर पीछे चली गई। बहुत ज्यादा अजीब लग रही थी तुम। अपने पंडित जी से बोलो कि वो गंगा जल लेकर मेरे पास ना आए, वरना मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगी। नहीं रह पाऊंगी मैं यहाँ पर। बस इतना ध्यान रखना कि मेरे शरीर पर एक बूंद भी गंगा जल ना पड़े, नहीं तो फिर तुम मेरे साथ पूजा में अच्छे से रह नहीं पाओगे। बात याद रखना, हाँ? हाँ? याद रखना ये बात। चलो। क्या हुआ? तुम्हारा हाथ बर्फ की तरह ठंडा क्यों है? अब तक तो ध्यान नहीं दिया था। कल रात से ही मेरा शरीर बर्फ की तरह ठंडा हो गया है। क्या किया जा सकता है, बोलो? आओ। अरे ये भ्रमर आ गई। सुनो भ्रमर, अब तो कुछ खाओगी ना? जरूर तुम्हें भूख लग गई होगी। कुछ खाने को दूं? नहीं, मैं कुछ नहीं खाऊंगी। माँ, 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 सुनिए ना, मुझे लगता है उसकी तबीयत ठीक नहीं है। कुछ तो प्रॉब्लम हुई है। उसका शरीर मैंने छूकर देखा, वो बिल्कुल ठंडा है। ठंडा है? भ्रमर, भ्रमर, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? नहीं मतलब वो बेटा बोल रहा है कि तुम्हारे हाथ पर बिल्कुल ठंडे हैं। नहीं तो कुछ भी तो नहीं हुआ है।
ये लो बहू, लड्डू खाओ, ये लो। मैं वो कह रही थी माँ कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है। मतलब बेटा कह रहा है कि इसके हाथ पैर एकदम से ठंडे हो गए हैं। ठंडा? पर इसके हाथ पैर ठंडे क्यों होंगे? और ठंडे हुए तो क्या हो गया? गर्म होते तो डरने की बात थी, सोचती कि बुखार हो गया है। तो गर्म नहीं है तो ठंडा है, तो इसका मतलब ये ठीक है। ये लो, ये लो। ठंडा मतलब नॉर्मल ठंडा नहीं, बहुत ज्यादा ठंडा। बहुत ज्यादा ठंडा? मेरा हाथ पैर ठंडा हो गया है तो तुम्हें डर लग रहा है? डर? डर क्यों लगेगा? मैं तो इसलिए कह रहा था कि डॉक्टर को दिखाते हैं। डॉक्टर से दिखाने का कोई फायदा नहीं है। ये तुम क्या कह रही हो भ्रमर? डॉक्टर को दिखाने से कोई फायदा नहीं? नहीं मतलब तुम्हारे शरीर में किसी प्रकार की कोई दिक्कत है? नहीं माँ, मेरे शरीर में कोई दिक्कत नहीं है। मेरा तो शरीर ही नहीं है, फिर दिक्कत कैसे होगी? ये क्या बोल रही हो तुम? न, ये सब किस तरह की बातें कर रही हो तुम? मतलब तुम्हारा शरीर है ही नहीं? देखो भ्रमर, मुझे ऐसा लगता है कि तुम लंबे सफर से आई हो ना, तो शायद तुम्हें नींद आ रही है। तुम एक काम करो, तुम जल्दी से खाकर सो जाओ। तुम्हें मैं भी थोड़ी देर में अभी थोड़ी देर में रात का खाना दे देती हूँ, ठीक है? भाभी, भाभी सामान लेकर आ गया। रख। भैया राशन वाले के पास सामान ले रहे हैं। मुझे जो कहा था मैं वो लेकर आ गया हूँ। मेहरबानी करके मुझे फिर जाने के लिए मत बोलना, बाजार में बहुत भीड़ है। ये लो, इसे लेकर आ गया मैं। हाँ रुके, लो लाइए। वहाँ रख दो, वहाँ रख दो। अरे यहाँ तो पैर लगेगा। अरे नहीं माँ। अरे इतनी भीड़ है कि कल तो मैं कहीं नहीं निकलूंगा। और मूर्ति कैसी लगी? नजदीक नहीं जा पाई। नजदीक नहीं गई? क्यों? मुझे नजदीक जाने पर रोक है। ओह अच्छा, समझ गया। दूर से तो देखा ना? हाँ, देखा था। पर अच्छे से नहीं देख पाई। नजदीक जाकर देखने का बहुत मन कर रहा था, लेकिन मैं तो 1000 कोशिशों के बाद भी नजदीक नहीं पहुंच पाती हूँ। देखो तो तुम्हारे सिर का बुखार, जरा पकड़ो बहू, रुको। क्या हुआ? क्या हुआ तुमको? अरे ये क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ? ए माँ, अरे कहाँ आग लगी है? भ्रमर क्या हो गया? क्या हुआ तुम्हें? What's the problem? भ्रमर बोलो, क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ? वश में नहीं है, शरीर वश में नहीं है। रोना धोना करके क्या फायदा सत्या भैया? मुझ पर क्या गुजर रही है, काश तुम लोग समझ पाते। लड़की ने बेवकूफी कर दी। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसने एक बार भी तुम्हारे बारे में नहीं सोचा। सिर्फ आपके बारे में ही क्यों? 2 दिन बाद ही तो उसकी शादी भी होने वाली थी। शादी के बाद तो वो लड़की दूसरे के घर में चली जाती।
शादी से पहले तो पति पत्नी के बीच नोक झोंक होती रहती है, फिर ऐसा क्या हुआ कि ऐसी हालत कर ली उसने? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर हुआ क्या था? आखिर ऐसा क्या हुआ कि उसने किसी को कुछ नहीं बताया? इसका कारण मेरे परिवार में ही छुपा है। एक बात बता देता हूँ तुम लोगों से, ये जो चिता जल रही है ना, ये मेरी भांजी की चिता है। और वो सिर्फ मेरी भांजी ही नहीं थी, मेरी बेटी जैसी थी। मेरा ध्यान, मेरा ख्याल कभी किसी ने इतना नहीं रखा, ना मेरी बीवी ने, ना ही मेरी बेटी ने। बहुत प्यार करता था अपनी बेटी से। उस बेटी की ये दशा होगी, मैं ये प्रतिज्ञा लेता हूं, जो लोग इसकी मौत के जिम्मेदार होंगे, मैं उन सबका मुखौटा निकाल कर रहूंगा, सबके सामने उनको लेकर आऊंगा, चाहे वो कोई भी हो, वो चाहे मेरी बेटी हो या बीवी, किसी पर दया नहीं करूंगा, किसी पर नहीं। पर भाभी और दिया ऐसा काम क्यों करेंगी? हम तो सोच भी नहीं सकते। तुम लोग मेरे परिवार में नहीं रहते हो ना, तुम लोग जो सोच भी नहीं सकते ना, मैं वो सब सोच सकता हूँ, सोचने का आदी हो चुका हूँ। भाभी को इस शादी से आपत्ति थी क्या? लेकिन आपकी भगनी ने तो लिखा है कि उसकी मौत का जिम्मेदार कोई भी नहीं है। उसने तो आत्महत्या की है, उसको तो किसी ने मारा नहीं है। आत्महत्या करने से क्या सबकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? अगर किसी ने उसे उकसाया हो, उसे ये करने पर मजबूर कर दिया हो, तो क्या वो जिम्मेदार नहीं होगा? वो जिम्मेदार नहीं है, वो भी तो वैसा ही अपराध है, मार डाले जैसा ही है। देखो, मुझे नहीं लगता कि भाभी या दिया इस तरह का काम कर सकती हैं। अच्छा, उसको मारने के बाद उन्हें मिलेगा क्या, बताओ तो? हाँ, ये हो सकता था कि तुम्हारे घर में रहने पर भाभी को परेशानी हो सकती थी। उसकी तो शादी तय हो गई थी, वो तो चली ही जाती तुम्हारे घर से, फिर तो भाभी आजाद ही थी। उसके बाद तो उन पर कोई जिम्मेदारी ही नहीं थी, तो फिर भाभी क्यों परेशान थी? मुझे ऐसा लग रहा है कि इन सब में कोई और बात है, कोई और कहानी है इसमें। कैसी कहानी सुदीप्त भाई?